Hello student, are you CMA registered student under 2016 and now under a dilemma कि भाई now what because 2022 syllabus is now compulsory for you. तो 2016 से 2022 सिलेबस में अभी आपको कंपलसरी कन्वर्जन करना है और ये कन्वर्जन करते वक्त what about the exemption you have got, what will be the conversion fees and all the other doubts will be cleared by this one single video. So let's watch. Let us come to number one. Number one is your exemption. So beta be very clear कि अगर आपने 2016 सिलेबस में ग्रुप 1 क्लियर किया है तो बेटा 2022 में भी आपका ग्रुप 1 एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ओके, डोंट थिंक अबाउट एनी मैंने आईडीटी नहीं किया एंड ऑल, नथिंग. ग्रुप 1 2016 सिलेबस कंप्लीटेड, ग्रुप 1 2022 एग्जेम्प्टेड. सिमिलरली ग्रुप 2 अंडर 2016 अगर आपने कंप्लीट किया है तो ग्रुप 2 अंडर 2022 सिलेबस आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है. यहाँ पे आप कोई भी टैक्स का डिलेमा नहीं रखेंगे कि भाई 1 में मैंने सिर्फ डीटी किया है, ओके, तो भी मेरा 1 अगर क्लियर्ड है एंड मुझे क्या पूरा ग्रुप 1 यहाँ पे क्लियर हो रहा है. यस बेटा, अगर आपका 1 यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे भी 1 आपका एग्जेम्प्ट होगा. यानी इसका मतलब आप न्यू सिलेबस में डायरेक्टली ग्रुप 2 दोगे एंड इसका इनडायरेक्ट मतलब ये निकालता है कि आपको आईडीटी नहीं करना है. पूरे इंटर में आप आईडीटी नहीं करोगे, आपके लिए आईडीटी डायरेक्टली आ जाएगा फाइनल्स में. एम आई क्लियर? ओके ग्रेट. तो ये था आपका ग्रुप वाइज एग्जेम्पशन. नाउ लेट अस सी सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज एग्जेम्पशन कैसे रहेगा. तो वेरी क्लियर, अगर आपने 2016 में पेपर नंबर 5 दैट इज योर अकाउंट्स का एग्जेम्पशन आपको मिला है तो इन 2022 सिलेबस आपको अकाउंट्स का एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर पेपर नंबर 6. सो यहाँ पे अगर पेपर नंबर 5 एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पे पेपर 6 एग्जेम्प्ट होगा. सिमिलरली लॉ, अगर आपने 2016 में लॉ एग्जेम्प्ट किया हुआ है तो आपको वो एग्जेम्पशन अंडर 22 लॉ का मिलेगा, दैट इज पेपर नंबर 5. तो यहाँ का पेपर नंबर 6 विल बिकम पेपर नंबर 5 विच विल बी एग्जेम्प्टेड. ओके, टैक्स के लिए थोड़ी देर में आते हैं. लेट्स कम अबाउट अवर कॉस्टिंग, दैट इज पेपर नंबर 8. अगर आपने पेपर नंबर 8 फ्रॉम ग्रुप 1 अगर आपने एग्जेम्प्ट किया हुआ है अंडर ओल्ड सिलेबस 2016 सिलेबस तो वही कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पेपर 8 22 सिलेबस का क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा. नाउ अ $1 million क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट इज योर टैक्सेशन. जो आपने ग्रुप 1 में अगर आपका पेपर 7 दैट इज आपका डीटी एग्जेम्प्टेड है तो क्या आपको 22 में आपका पेपर नंबर 7 एग्जेम्प्ट होगा. तो द बिग क्वेश्चन इज दैट अगर आपका डीटी एग्जेम्प्ट है तो क्या आपका ग्रुप 2 में आईडीटी भी एग्जेम्प्ट है. अगर ये दोनों एग्जेम्प्ट रहेंगे बॉस तो ही आपको यहाँ का पेपर नंबर 7 एग्जेम्प्ट होगा स्टूडेंट्स. अदरवाइज आपको यहाँ का पेपर नंबर 7 कंपल्सरी देना है. यानी ओनली डीटी अगर आपका एग्जेम्प्ट होगा तो नहीं चलेगा, आपको डीटी के साथ आपका आईडीटी भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए तो ही पेपर वाइज यहाँ पे पेपर नंबर 7 एग्जेम्प्ट होगा. So students, this is one of the bad news for the student who have an exemption for DD under old syllabus कि भाई आपका exemption जा रहा है एंड आपको यहाँ पे फिर से लिखना है क्योंकि आपका ITT वहाँ पे exempt नहीं हुआ है. I guess the students are cleared about it. Okay, so now let us see group 2 का exemption paper wise. अगर आपका ग्रुप 2 में पेपर नंबर 9 दैट इज OM एंड SM एग्जेम्प्ट है तो सिमिलरली आपका 2022 सिलेबस का OM एंड SM पेपर नंबर 9 भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. देन कम्स योर पेपर नंबर 10 अंडर 2016 सिलेबस. आपका पेपर नंबर 10 वाज कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पार्ट हो गया पेपर नंबर 12 एंड इसीलिए पेपर नंबर 12 दैट इज योर MA Management Accounting will be exempted. Now comes again, that is your paper number 11, Indirect Tax. So now again students, the same views
कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स इनको देखा जाएगा एक साथ, और अगर एक साथ दोनों एग्जेम्प्टेड है तो ही आपका ग्रुप 1 में कौन सा वाला, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स वाला पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जेम्पशन विल बी ऑफ नो यूज, आपका ये बेनिफिट चला जाएगा। एंड यहाँ का आपको पेपर नंबर 11 कंपल्सरी देना है, and that paper number 11 is your financial management and data analytics, because but natural आप first time data analytics सीख रहे हैं and आज के वर्ल्ड में data analytics plays a very very important role. Then your paper number 12 under 2016 syllabus, okay, that is your company accounts and auditing. So similar exemption आपको corporate accounts and auditing में मिल जाएगा, जो बन गया है आपका पेपर नंबर 10 अंडर 2022 syllabus. I hope paper wise exemption is clear to you. Now let us come to finals. Finals अगर आपने आपका ग्रुप 3 कंप्लीट किया अंडर 2016 सिलेबस तो बेटा पूरा का पूरा ग्रुप 3 आपका 22 सिलेबस का एग्जेम्प्ट हो गया, आपको फिर से ग्रुप 3 देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपने 3 कंप्लीट नहीं किया लेकिन आपका 4 कंप्लीट हो चुका है तो 2022 के अंडर भी आपका 4 कंप्लीट पकड़ा जाएगा एंड आपको सिर्फ ग्रुप 3 देना है। Now let us come to individual paper exemption, which is very easy because all the subjects are, all the papers are same other than paper numbers, बस numbers अलग अलग कर दिए उसके, बाकी तो content and अब content थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन papers are same। जैसे आपका group 3 का first paper that is your law paper number 13, यहाँ पे भी paper number 13 law will be exempted। Thereafter paper number 14 your strategic financial management, if it is exempted under 2016 तो यहाँ पे भी आपका strategic performance management paper number 14 will be exempted। Thereafter comes your paper number 15 under 2016 syllabus, that is your strategic cost management, अगर वो आपका exempt हुआ है तो सेम पे यहाँ पे वो बन जाएगा पेपर नंबर 16 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट विच विल बी एक्सेप्टेड। देन paper number 16 under 2016 syllabus, that is your direct and international taxation, it will be exempt, if it is exempted over here तो यहाँ पे आपका paper number 15 that is direct tax and international taxation will be exempted। तो भाई corresponding subject wise exempt हुआ है group 3 में, it is very easy and very simple। Similarly now comes to your group 4 paper wise exemption। group 4 में अगर आपने paper number 17 that is your CFR is exempted तो यहाँ पे बन गया वो पेपर नंबर 18 जो exempt हो जाएगा CFR। Then comes your paper number 18 that is your indirect tax, अगर आपका यहाँ पे exempted है 2016 सिलेबस में तो वही exemption आपको मिल जाएगा 22 सिलेबस में पेपर नंबर 19 indirect taxation। Then comes your paper number 19 under 2016 syllabus, that is your cost and management audit, वो बन गया पेपर नंबर 17 यहाँ पे एंड वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर पेपर नंबर 20 अंडर 2016 सिलेबस, that is your strategic and performance management and business valuation, तो similarly उसका बन गया पेपर नंबर 20A, अगर यहाँ पे वो exempt है तो यहाँ पे वो exempt हो जाएगा। I guess paper wise exemption details are clear to you। In case if you have any doubts, so you can write to us, you can call to us, you can mail us or anything, your doubts will be cleared। We are coming into next video giving you all the details about conversion, conversion का fees क्या रहेगा, conversion का mode क्या रहेगा, उसका procedure क्या रहेगा and everything। So guys, this is Pranali Arekar from Aditya Professional Academy। See you in the next video।